अभी भी सूत्रों से पता लगा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है पेंशन को लेकर। यदि आप बुजुर्ग, विधवा, विकलांग या पेंशन कहीं ले रहे हैं, अगर आपका इसके अंदर कोई भी आपका योजना चल रही हो या आपके परिवार में यहाँ पर कोई भी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव या आसपास किसी को ये है, तो आप उनको ये समस्या बता सकते हैं, वो उन समस्या से बच सकते हैं। इनकी यहाँ पर क्या क्या चीज़ों में चेंजेस हुआ है तो मैं सभी का यहाँ पर बता देता हूँ। भारत सरकार ने विधवा और यहाँ पर विकलांग पेंशन योजना में 2025 से बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य समाज को कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है और उनकी जीवन शैली को सुधारना है। ये नई व्यवस्था 22 फरवरी 2025 से लागू कर दी जाएगी। हम इसमें आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी बताएंगे। योजना का उद्देश्य क्या रहने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनको यहाँ पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, उनकी आर्थिक सहायता सरकार करती है। तो उनको यहाँ पर प्रति माह 1500 रुपये कुछ इस प्रकार देती है। और यहाँ पर सरकार इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे शोधन भी करती रहती है। सरकार ने इसका योजना का पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए कई नियम लागू किए हैं। जैसे कि यहाँ पर योजना के बारे में जानकारी मैं इस प्रकार दूंगा। योजना का नाम जैसे कि विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन योजना, और लागू होने की तिथि 22 फरवरी से ही शुरुआत कर दी जाएगी। और यहाँ पर इसके अंदर मासिक पेंशन राशि 3000 से लेकर 10,000 तक आपको मिलेगा। और 60 वर्ष की अधिक आयु होने विधवा, 18 वर्ष या अधिक दिव्यांग 18 वर्ष या अधिक, ठीक है, जो यहाँ पर इसमें अंदर आ जाते हैं। वार्षिक आय कम से कम यहाँ पर आपके यहाँ पर जो कमाई होनी चाहिए 1 लाख से यहाँ पर कम होनी चाहिए, और इसका ऑनलाइन ऑफलाइन करवा सकते हैं, ठीक है। पेंशन राशि में वृद्धि, आपको यहाँ पर पेंशन राशि में वृद्धि कर दी है, जिसको 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दी है। गंभीर रूप से दिव्यांग जो है लिए राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। और वृद्धावस्था में वृद्धि कि यहाँ पर आपको बुजुर्ग को राहत मिलेगी और सभी लाभपात्रों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसमें भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित रहेगी। अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी यहाँ पर वार्षिक पारंपरिक यहाँ पर 1 लाख से या उससे कम है। दिव्यांग की अनुमति से अब 40% कर दी गई है, पहले 60% थी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल बनाया गया है, लाभार्थी अपनी नियुक्ति की यहाँ पर कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान अनिवार्य, सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इसमें समय समय पर सुनिश्चित होगा कि नगद लेन देन की जरूरत खत्म होगी। पुनर्विवाह की व्यवस्था, विधवाओं को पुनर्विवाह उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। ये कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत करने के लिए किया गया है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, अधिक वेबसाइट पर जाना है आपको। इसमें आपको यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता विवरण करना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, विकलांग प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और रसीद को प्राप्त कर लेना है। ऑफलाइन करने के लिए नज़दीकी यहाँ पर नगर निगम या पंचायत क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ पर फार्म प्राप्त करना, उनको भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। योजना के लाभ, आर्थिक सहायता मिलेगी, स्वस्थ देखभाल होगी, जीवन स्तर में सुधार, वृद्धा और विकलांग जीवन शैली बेहतर होगी, पारदर्शी डिजिटल भुगतान प्रणाली से यहाँ पर होगा। पात्र शक्ति 60 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर दिव्यांग है 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। दिव्यांगता न्यूनतम 40%। पुनर्विवाह की पर भी पात्रता नहीं बने रहेगी। और इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगे, आधार कार्ड लगेगा, आपका बैंक अकाउंट लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, जीवन प्रमाण पत्र लगेगा, विकलांगता प्रमाण पत्र। समस्याएं, और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान प्रणाली अपने आप ही कठिनाई में पहुँच चुकी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सावधान, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की अधिक सुलभ बनाया जाए। निष्कर्ष, तो यहाँ पर आपको इस लेख में हम सभी आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दी कि आपको यहाँ पर पेंशन के रिलेटेड किस प्रकार आप यहाँ पर सतर्क हो सकते हैं, किस प्रकार आपको यहाँ पर मिलेगा इसका फ़ायदा। तो आई होप मैंने आपको इसे बताया। थैंक फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।